कार चोरी की खबर सुनी होगी, देखी होगी आपने। हो सकता है कि ये झेला भी हो, बाइक या कार आपके घर में हो और वो चोरी हुई हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक हेलीकॉप्टर की चोरी की खबर इन दिनों बड़ी चर्चा में है। आरोप है कि जिस मेरठ में कभी गाड़ी को गला दिया जाता है, उसी शहर में एक हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर चोरी हो गया। असल में ये आम धारणा है कि आसपास के इलाकों से जो चोरी हुई गाड़ियां होती हैं वो मेरठ की तरफ ले जाई जाती हैं और उनको पुर्जा पुर्जा करके फिर बेच दिया जाता है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर के बारे में यह खबर है। शिकायत के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बताते हैं कि मेरठ में हेलीकॉप्टर चोरी की खबर असल में क्या है और कैसे इस पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। ये बिग एंड बोल्ड रिपोर्ट देखिए। कमोबेश ऐसा ही हेलीकॉप्टर जो मुसाफिरों को लेकर उड़ता था, जो हेलीकॉप्टर हवाई पट्टी पर खड़ा था, उसके दिन दहाड़े चोरी की खबर का सारांश है इस बित्ते भर के शिकायती पत्र में। चोरी हुई है उस मेरठ शहर में जहां के बदनाम बाजार में चंद मिनटों में गाड़ियां गला दी जाती थी, जहां चोरी की कार का टुकड़ा टुकड़ा अलग कर आकार बदल दिया जाता था। उसी मेरठ में बीच रनवे पर खड़े हेलीकॉप्टर का पुर्जा पुर्जा चोरी हो गया। हालांकि हेलीकॉप्टर की चोरी पर अलग अलग थ्योरी है, लिहाजा सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई मेरठ में हेलीकॉप्टर की चोरी हुई या इसका सच कुछ और है। कौन है कैप्टन रविंद्र सिंह जिसने हेलीकॉप्टर चोरी की रिपोर्ट लिखवाई है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये जान लीजिए कि यही वो SAR एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का हेलीकॉप्टर है जिसके बारे में दावा है कि उसका पुर्जा पुर्जा चोरी हो गया, वो भी तब जब यह हवाई पट्टी पर खड़ा था। पायलट रविंद्र सिंह ने यह शिकायत की है कि कंपनी का हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के लिए मेरठ एयर स्ट्रिप पर आया था। दोपहर 3 बजे टेक्नीशियन ने फोन करके बताया कि कुछ लोग हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोल रहे हैं। 15 से 20 लोगों ने हेलीकॉप्टर का पुर्जा पुर्जा खोलकर ट्रक पर लादा और चले गए। पुराने कागजों का पुलिंदा अटैच कर रविंद्र सिंह ने दावा किया कि वो SAR एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर भी हैं, CEO भी हैं, पायलट भी हैं, लिहाजा उन्होंने हेलीकॉप्टर की चोरी रोकने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। पायलट रविंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। मैंने इसकी जानकारी तुरंत परतापुर थाने को फोन पर दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, बावजूद इसके हेलीकॉप्टर लूट कर ले गए। रविंद्र सिंह की शिकायतों के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार की कानून व्यवस्था को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में अब तक अपराधी केवल हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म से भाजपा की कानून व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा खोल रहे थे, लेकिन अब तो मेरठ में सच में हेलीकॉप्टर का पुर्जा पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद कर ले जाने की खबर आई। ये हवाई पट्टी की सुरक्षा का भी सवाल है। क्या वहां की सुरक्षा व्यवस्था छुट्टी पर गई है? हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर की चोरी की खबर पर जैसे ही अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया, वैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में कूद गए। देखिए, जिस तरह से एक हेलीकॉप्टर को पुर्जे पुर्जे खोल के चोर लुटेरे ले गए भर के, तो वो बड़ा सवाल है कि एक हेलीकॉप्टर इतनी बड़ा खड़ा था, उसको खोल के उसको चोरी कर लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता भी नहीं चलता है। तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है ये किसी से छुपा नहीं है। लूट, बलात्कार, हत्याएं, अपहरण, रंगदारी, चोरी ये बढ़ी है और इसके लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, उनकी कानून व्यवस्था जिम्मेदार है। इस पर सियासत इसलिए भी शुरू हो गई क्योंकि 1 साल पहले भी लखनऊ में एक मॉडल हेलीकॉप्टर चोरी होने का मामला सामने आया था। साल 2020 में डिफेंस एक्सपो के दौरान हेलीकॉप्टर की कॉपी मॉडल को एंट्री गेट पर लगाया गया था, जहां पर एक्सपो में पहुंचे हुए लोगों ने इसके साथ कई सारी सेल्फियां भी ली। डिफेंस एक्सपो खत्म हो गया लेकिन हेलीकॉप्टर अपनी जगह पर था, जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी गई थी।
साल 2023 में जब G20 समिट का कार्यक्रम लखनऊ में होना था तो इस मैदान का चुनाव हुआ। तब नगर निगम ने हेलीकॉप्टर का पिलर कमजोर होने के साथ इलाके में वीआईपी मूवमेंट की बात कहते हुए इस मॉडल को हटा लिया था। पर इसके बाद हेलीकॉप्टर का क्या हुआ, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं मिली। इस पर भी जबरदस्त सियासत हुई थी। अब मेरठ में हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर चोरी के बहाने जब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे तो मोर्चा सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी संभाला। अखिलेश यादव की जानकारी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। मुझे लगता है घटनाओं की उन्हें जानकारी सही तरह से नहीं रहती है और जैसे ही कोई घटना घटित होती है उसमें तुरंत वो सरकार पे हमलावर हो जाते हैं बिना फीडबैक लिए। इसी तरह हेलीकॉप्टर वाली घटना में भी जैसे ही उन्हें लगा तुरंत उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया कि यहाँ हेलीकॉप्टर सुरक्षित। मुझे लगता है कि उनको पूरी जानकारी नहीं रहती, फीडबैक देने वाले लोग सही नहीं है जो उन्हें अंधेरे में रखते हैं और उस अंधेरे में ही रहकर वो तुरंत अपने सवाल दाग देते हैं मीडिया में। और यह हो सकता है इधर कुछ उनको मीडिया में आने की भी जल्दी रहती है। हेलीकॉप्टर चोरी के सवाल पर बीजेपी ने मेरठ के उस सोतीगंज के बहाने तब की समाजवादी सरकार पर प्रहार किया कि जिस बदनाम बाजार में चोरी की गाड़ी गला दी जाती थी, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से लूट और चोरी के वाहन मिनटों में काट दिए जाते थे, जिसकी वजह से चोरी के वाहनों की भनक तक नहीं लग पाती थी। मेरठ के सोतीगंज को एशिया का सबसे बड़ा कबाड़ बाजार कहा जाता था। 90 के दशक में सोतीगंज में शुरू हुआ गाड़ियों के पुराने पार्ट्स का कारोबार काले बाजार में बदलता चला गया। चोरी करने वाले गिरोह तैयार हो गए। सोतीगंज कबाड़ बाजार का विस्तार इतना ज्यादा हो गया था कि उसके डिमांड पर चोरियां होने लगी थी। मतलब कबाड़ बाजार से रिक्वायरमेंट जाती थी कि फला पार्ट चाहिए और उसी गाड़ी का वही पार्ट चोरी होकर सोतीगंज बाजार में पहुंच जाता था। 2016 और 2018 में तत्कालिक सांसद ने ये मामला संसद में भी उठाया था। रिपोर्ट के मुताबिक सोतीगंज कबाड़ बाजार में सालाना करीब 500 करोड़ का कारोबार होता था। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद इस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। सोतीगंज की रीढ़ माने जाने वाले 37 कबाड़ियों के खिलाफ 3 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज किए। कबाड़ का काम करने वाले संदिग्ध कारोबारियों की 65 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। अकेले हाजी गल्ला की ही 35 करोड़ से ज्यादा की कोठी और गोदाम कुर्क हुए। योगी का डंडा चला तो देश का सबसे बदनाम बाजार बंद हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी तारीफ कुछ यूं की थी। मेरठ में एक मोहल्ला हुआ करता है, एक बाजार है सोतीगंज। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। जिस मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थित ढंग से बसे चोर बाजार को बंद करवा दिया, उस मेरठ से जब हेलीकॉप्टर का पुर्जा चोरी होने की खबर आई तो भूचाल आ गया। मेरठ में हेलीकॉप्टर चोरी को लेकर चल रहे राज्य स्तरीय सियासत के बीच पुलिस ने दावा किया कि ये मामला 4 महीने पुराना है, यानी 10 मई का है। लेकिन हेलीकॉप्टर की चोरी का कोई मसला नहीं है, बल्कि ये पूरा मामला पार्टनरशिप के झगड़े का है। पुलिस ऑफिस आकर एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के 2 पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है।
कई रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि शिकायतकर्ता रविंद्र सिंह अक्टूबर 2023 तक SAR एविएशन कंपनी में पायलट थे। इसके बाद वो फर्म में 10% का पार्टनर बन गए। कंपनी के मालिक कैप्टन GC पांडे के मुताबिक रविंद्र को पिछले साल कंपनी से निकाल दिया गया था। उसके बाद रविंद्र ने शौर्य एरोनॉटिक्स कंपनी ज्वाइन कर ली। SAR एविएशन के हेलीकॉप्टर और चार्टर विमान मेंटेनेंस के लिए शौर्य एरोनॉटिक्स के परतापुर हवाई पट्टी हैंगर पर भेजे जाते हैं। SAR एविएशन ने अपना एक हेलीकॉप्टर परतापुर हवाई पट्टी पर मेंटेनेंस के लिए भेजा था। इसी बीच कंपनी ने यह हेलीकॉप्टर रोहतक के उद्योगपति अतुल जैन को बेच दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अतुल की गांधीनगर में मोड एयर नाम की कंपनी है, जहां पर अतुल हवाई अड्डे से इस हेलीकॉप्टर को लेने पहुंचे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते इसे उड़ाकर ले जाने की बजाय 10 मई को सड़क मार्ग से ले जाया गया। अतुल ने यह भी बताया कि थाने पुलिस की निगरानी में इसे हवाई पट्टे से ले जाया गया था और रविंद्र ने इसी दिन परतापुर से थाने में शिकायत दर्ज की थी। जाहिर है कि मेरठ की हेलीकॉप्टर चोरी नई थ्योरी में शिफ्ट हो गई। पुलिस भी इसे आपसी झगड़े का नतीजा बता रही है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी हेलीकॉप्टर चोरी के दावे पर यूपी की कानून व्यवस्था पर चोट कर रही है, तो बीजेपी उन्हीं के अंदाज में जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नौबात।